Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, a PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर ज़्यादा नॉलेज के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ओर जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है, इसलिए ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस के लिए जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक इसको जरूर देखिए। आप टाइटल से समझ चुके होंगे कि ये जो वीडियो है ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। पहले वाले वीडियो में हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जो भी बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा उसमें इसका वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द डेरिवेशन। दिस इज ए बीम ऑफ width b and depth h. Okay, so this is the neutral axis. This from this to this point, this is h by 2, this is h by 2, so total is h. Okay, so हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक dy कंसिडर करेंगे, एलिमेंटरी स्ट्रिप जो कि y डिस्टेंस में है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये वाला डायग्राम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस है, इसको हम डेरिवेशन करते करते समझ जाएंगे। इसके लिए पहले आप इमेजिन कर लीजिए कि ये वाला डायग्राम नहीं है, ठीक है, ओनली ये वाला है। चलिए, कंसीडर ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ b एंड डेप्थ h आज शोन इन फिगर। यहाँ पे b हो गया, ये हो गया h, न्यूट्रल एक्सिस बीच में गया है, इधर h by 2, इधर h by 2। लेट द शियर फोर्स एट द कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन इज f। मान लीजिए ये बीम का जो भी सेक्शन आपने चूज किया है या फिर हमने चूज किया है, वहाँ पे शियर फोर्स आ रहा है कितना, f, ठीक है, उसको हमें कंसीडर करना होगा। चलिए, टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो है ये शियर फोर्स है, हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ठीक है। फोर्स एंड स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस जानते ही होंगे आप, अगर नहीं जानते मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, इसी चैनल में है, आप जाके पहले उसे देख लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर, ओके, टेंसाइल, व्हाट इज टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स, व्हाट इज शियर फोर्स। ओके, टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर okay, this is some error here. Okay, only an elementary strip. Consider an elementary strip of the beam at a distance y and depth dy from the neutral axis। मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे ये जो हो गया आपका, ये कितना डिस्टेंस में है, यहाँ से y डिस्टेंस में है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया y, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ठीक है। इसका थिकनेस जो हो गया वो dy हो गया, ठीक है, ये वाला। चलिए, नाउ लेट अस कंसीडर द शियर स्ट्रेस। सिंबल ऑफ शियर स्ट्रेस विल बी टाउ। ओके, हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू, हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिराइव किया हुआ है। आप चाहें तो पहले वाले इक्वेशन पहले वाले वीडियो में जाके ये इक्वेशन कैसे आया है आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल राइट, और वी कैन राइट, क्या कर सकते हैं हम, ए वाई बार जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए वाई बार कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ओके, ये यहाँ से ये कैसे हुआ ये आपको पहले वाले वीडियो में जाके मेरा देखना होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये जो ए वाई बार है ना, ठीक है, ये जो चीज़ है ये सेंट्रोइड का डेफिनेशन होता है, ठीक है। एरिया इनटू centroidal distance from neutral axis. This can be represented as integration from y to h by 2। क्यों? क्योंकि जो y है हमने स्ट्रिप यहाँ से लिया हुआ है, तो हमारा जो भी वेरिएशन आएगा वो किससे किसके बीच में आएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है ना इसके अंदर आएगा। इसका लोअर लिमिट कितना हो रहा है, y, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज y। अपर लिमिट कितना हो रहा है, h by 2, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज h by 2। This is the upper limit and this is the lower limit. From y to h by 2 should be the limit, and by dy. This is from the definition of the centroid. Okay, ये आपको पता होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो सेंट्रोइड का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो इस चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो पहले उससे देख सकते हो। चलिए,
सो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये जो b है वो निकल के इधर आ जाता है, ठीक है, वो कट जाता है, ये वाला b, ठीक है, वो b वो कांस्टेंट होता है, सो ये कट जाता है, फिर ये यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए अभी y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाई y हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये हो गया मैथमेटिक्स। सो इधर से आप अगर इसको इस तरह से मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ें तो ये हो गया, यहाँ पे हमने i का वैल्यू रिप्लेस कर दिया है bh³ बाई 12 करके, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, bh³ बाई 12। ओके, सो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये यहाँ पे हमारा इंटीग्रल का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप खुद ही चेक कर लो, ये थोड़ा अरिथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन। सो क्या है, सो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक इन नेचर। सो यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक पैराबोला है, ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे पैराबोलिक वेरिएशन होता है। चलिए पैराबोलिक वेरिएशन है ये हम समझ गए, पर कहाँ पे किस पॉइंट में क्या है ये जानने के बाद ही हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। चलिए जान लेते हैं फिर। सो पहले हम जानते हैं y इज इक्वल टू h/2 में प्लस माइनस h/2 मतलब प्लस मतलब ऊपर की ओर, माइनस मतलब नीचे की ओर। सो प्लस माइनस h/2 में हमारा क्या हो रहा है, टाउ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पे y के जगह पे अगर मैं ये डालूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे y का वैल्यू ये लिया हुआ है, ठीक है, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो h/2, तो क्या हो रहा है, ये निकल रहा है 0। सो यहाँ पे देखिए ड्राइंग, ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे 0 है। सो दिस इज नेगेटिव h/2 नीचे की ओर है, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव h/2 मतलब यहाँ से h/2 न्यूट्रल एक्सिस से h/2, सो मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 मिल गया, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं y इज इक्वल टू 0 में, मतलब हमारा ये जो सेंटर वाला हो गया, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा। सो ये लाइन, ठीक है, ये जो रेड लाइन यहाँ पे था ना, ये रेड एरो मार्क, ये यहाँ पे मैक्सिमम होता है। कैसे होता है ये देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लगा दें तो हमारा ये निकल रहा है, देखिए अब यहाँ से ये निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। सो हियर F इज शियर फोर्स। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में हमने ये कंसीडर किया था कि दिस इज शियर फोर्स, कंसीडर शियर फोर्स, ओके, ऑन द क्रॉस सेक्शन वी हैव कंसीडर्ड। सो अगर ये शियर फोर्स है, सो फोर्स डिवाइडेड बाय B इंटू H मतलब क्या है, एरिया है। सो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं कि ये एरिया हो गया, ठीक है। तो F डिवाइडेड बाय एरिया मतलब शियर फोर्स बाय एरिया, सो वो शियर स्ट्रेस देता है। सो वो क्या करता है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो देता है वो दरअसल एवरेज शियर स्ट्रेस होता है या फिर मीन शियर स्ट्रेस होता है, इसलिए हम हमेशा उसको लिखते हैं टाओ एवरेज, या फिर टाओ ए भी लिखा होता है कहीं कहीं, टाओ इस तरह से टाओ ए भी लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला किन्हीं बुक्स में ये भी लिखा गया होगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए फाइनली फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये टाउ मैक्सिमम है, अगर जहाँ पे हमें y0 हमने कंसिडर कर लिया वहाँ पे मैक्सिमम निकलता है टाउ। सो टाउ मैक्सिमम का रिलेशन टाउ एवरेज के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया है इसको टाउ एवरेज, ठीक है। सो ये यहाँ से आया है, ठीक है। सो यहाँ पे 3/2 का वैल्यू कितना हो रहा है, 1.5। सो टाउ मैक्सिमम इज 1.5 ऑफ टाउ एवरेज फॉर रेक्टेंगुलर cross section of the beam. So variation of the shear stress is like this. So tau maximum हमने ये निकाला। So tau maximum कहाँ पे आ गया, यहाँ पे।
इसलिए बीच में सबसे ज़्यादा रहेगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या, शियर स्ट्रेस। ओके, सो ये हो गया 0, ये हो गया 0। फिर बाद में आप ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको पैराबोलिकली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछोगे ये टाउ क्या है। सो ये जो है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे निकाल रहे हो। सो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है मेरा सेक्शन dy डेप्थ वाला, ठीक है, इसलिए टाउ मेरा यहाँ पे आया है। सो वो टाउ क्या है, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये यही है, ठीक है। पर अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे एक सेक्शन, ठीक है, सो मेरा टाउ जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इसके सीध में आएगा, ठीक है, ये वाला। सो अभी ये टाउ बन जाएगा। तो आपके ऊपर जो टाउ है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्शन कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। आशा करता हूँ पता चल गया होगा कि वेरिएशन कैसे होता है along the depth of a rectangular cross section beam on this distribution of shear stress. Okay, variation of distribution of shear stress. ओके, सो ये क्या होता है आपको सिर्फ याद रखना है, ये पैराबोलिक इन नेचर होता है, बीच में मैक्सिमम हो गया, दोनों ओर 0, मैक्सिमम एंड टाउ एवरेज के बीच में रिलेशन 1.5 टाउ एवरेज हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता ही है। दिस इज एन वेरी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे, जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।